हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, क्या चक्कर है? हेलो। सर आपने शायद म्यूट किया हुआ है, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ कर दे। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है। तो स्टार्ट। Our vision is to prepare 1000 successful entrepreneur in India till 2027. आगे बात करते हैं आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। एजेंडा इज टुडे मीटिंग, व्हाट इज द प्रोडक्ट, वेयर इज द मार्केट, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉय। आपका जो एम्प्लॉय आएगा वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेगा क्यों नहीं, उसका रीजन क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, प्रोडक्ट में क्या क्या आएंगे, वायरस फ्री इंडोर एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट, ह्यूमन सेंट्रिक लाइट, लो वोल्टेज टेक्नोलॉजी। इन सारे प्रोडक्ट की हम बात करेंगे इस वेबिनार में। स्टार्ट करते हैं यूवी लाइट्स। यूवी लाइट क्या है? यूवी ए, बी और सी, तीन तरह की यूवी एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। यूवी ए जिसकी वजह से स्किन पे रिंकल्स आना, डार्कनेस आना, जिसका कारण बनता है। यूवी बी सेम है, डार्कनेस आएगा, बट यूवी बी से एक नुकसान ये भी है कि रिंकल्स और डार्कनेस के अलावा स्किन डिजीज का भी कारण बनता है। यूवी सी 100% ब्लॉक्ड है हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा। ओजोन लेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की वजह से पृथ्वी तक, अर्थ तक यूवीसी नहीं आता। यही रीजन है कि यूवीसी के अगेंस्ट कोई भी ऐसा वायरस, बग, पैथोजन इम्यून नहीं है जो इससे अपने आप को बचा सके। 1870 से ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, सबवे के लिए, यूवीसी हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट के लिए, और अपर रूम यूवीसी टीबी जैसी बीमारियों को रोकने के लिए। 1930 में जब मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा फैला तो इस प्रोडक्ट ने बहुत काम किया उस चीज को रोकने के लिए। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये एयरबोर्न डिजीज हो चुका है। एयरबोर्न डिजीज होने की वजह से इसको रोकना इंडोर में बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और ये उस मुश्किल को आसान कर सकता है क्योंकि वायरस कोई भी इसमें अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, जैसा कि सभी ने सुना हुआ है। यूवीसी ह्यूमन के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है। यूवीसी फॉर यूवीसी टेक्नोलॉजी अभी नई डेवलप हो रही है जो ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं हो। अब बात आती है कि यूवीसी जिस वायरस को मारने की हम बात कर रहे हैं, चाहे ट्यूबरकुलोसिस का हो, चाहे मिजिल्स का हो, चाहे कोरोना वायरस हो, उसका साइज क्या है? फाइन ब्लीच सैंड, जो बालू का एक कण होता है, उसका साइज होता है 90 माइक्रोन। अगर एक बालू का कण हमारे रूम में गिर जाए तो उसे ढूंढ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होगा। और उससे भी 100 गुना छोटा है कोरोना वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं, 0.1 टू 0.5। इससे छोटे भी वायरस होते हैं, लेकिन अभी कोरोना की बात हो रही तो इसको समझ सकते हैं। ये 100 टाइम छोटा है उससे। यूवीसी रेडिएशन क्या होता है? यूवीए 400 से 315 नैनोमीटर, ये टेक्निकल टर्म्स है एक जिससे आप समझ सकते हैं। 315, 280, 180 से 100 से 280 नैनोमीटर, और शार्ट वेव लेंथ पे 254 टू 264 नैनोमीटर पे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा प्रभावी है किसी भी वायरस एंड पैथोजन को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये काम कैसे करता है? ये काम करने के लिए जब ये कोई रेज इस वायरस के थ्रू गुजरती है तो इसका क्या करता है, डीएनए को ब्रेक कर देता है। ये जैसे ही डीएनए ब्रेक होगा, कोई भी वायरस आपके लिए घातक तब तक है जब तक वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। जैसे ही वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की पावर खो देता है, वैसे ही फिर आपको लिए घातक नहीं रह जाता, किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि बालू का कण अगर हमारे शरीर में चला जाए और वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर पाए तो या तो रेस्पिरेटरी से निकल जाएगा और पड़ा भी रहेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन ये वायरस की प्रॉपर्टी ये है, अपने आप को मिलियंस और बिलियंस में ये ट्रांसफॉर्म कर लेता है, बदल देता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए घात इफेक्ट नुकसान करता है। डीआरडीओ ने ये प्रोडक्ट को 2020 में लॉन्च किया और बताया कि 10 मिनट के अंदर वायरस मुक्त करने की क्षमता है। ये डीआरडीओ की स्लाइड है, डीआरडीओ ये कह रहा है। बहुत सारी स्टडी हुई इसके बारे में, क्वीन मैरी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई,
existing UV light technology has potential to reduce COVID-19 transmission indoor. क्योंकि एयरबोर्न डिजीज होने की वजह से ये इंडोर में ही आज की डेट में बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इंडोर को ही डिसइंफेक्ट रखना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। अल्ट्रावायलेट लाइट UVC to minimize COVID-19 risk in dental clinics. COVID-19 safe UV light could be used to sterilize high risk indoor environment, says study. ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी जगह को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको केवल ऊपर से हमें दिखा देना है, जैसे ही रेज वहां जाएगी वो पूरी तरह से डिसइंफेक्ट कर देगा उस एरिया को। यहां पर एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। As of today, the world has been severely affected by many diseases, including COVID-19. The following is a tutorial on how to use the first. Your device is shipped with a handheld casing, UV light bar, pair of safety glasses, and user manual. The handheld UV sterilizer can completely destroy deadly pathogens on surfaces quickly and easily. Using the UV sterilizer is simple and only takes a few moments to set up. Before we are ready for operation, it's important to take the necessary precautions. Proper safety gear is mandatory, and we advise wearing the designated protective eyeglasses, as well as gloves. Begin by plugging in the device and flipping the switch on. Start by slowly moving the light across all surfaces you would like to be sterilized. The closer you are to the surface, the faster it will kill pathogens. Refer to your owner's manual for further instruction on necessary exposure times. It is important to keep all body parts out of direct exposure to the light. To sterilize gear, lay it on a flat surface and slowly hover the UV over it. Once you are finished sterilizing, make sure to unplug the UV sterilizer and store it in a safe place. Congratulations, you've seen. तो ये जैसा आपने देखा कि ये इस तरह से काम करता है। जैसे ही हम इसे किसी भी सरफेस से क्रॉस कर देते हैं, उस जगह के उस सरफेस को ये डिसइंफेक्ट करने का काम करता है। अब ये प्रोडक्ट इंडिया में कितने का अवेलेबल है और फॉरेन में कितने का अवेलेबल है? इंडिया में ये 10,000, 12,000, 15,000 डिफरेंट कंपनी के जिस हिसाब से है उस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अगर यही बाहर से मंगाया, जिस कंपनी का आपने ये वीडियो देखा, दिस इज $700। $700 अगर इंडिया में आता है तो $700 का लगभग $100 और जुड़ जाएगा एक्सपेंसेस का, तो लगभग $700 से $800 पड़ेगा। अगर मैं 70 का भी जोड़ूं तो लगभग 50,000 का ये प्रोडक्ट होता है। उसके इक्विवेलेंट इंडिया में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके बाद ये आता है यूवी बॉक्स। ये प्रोडक्ट आज की डेट में हर जगह जरूरत है इसकी, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कौन सी चीज हमारे साथ आ जाएगी, कौन सा वायरस हमारे साथ आ जाएगा, हमें नहीं पता। उस कंडीशन में इस बॉक्स के अंदर रख के हम उस सारी चीजों को सैनिटाइज कर सकते हैं। यहां पर इसके अंदर जो भी चीज हम लाएंगे रख देंगे 30 सेकंड के लिए। यहां पर एक मिनट का एक वीडियो प्ले करता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। फ्रेंड, अभी तक हम जिस यूवी बॉक्स की बात कर रहे थे जो कोरोना वायरस या अदर वायरसेस को खत्म करेगा, उसका हम क्लोज व्यू देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। इसमें ये एक इंडिकेशन लाइट जल रही होगी। जब तक ये बॉक्स बंद रहेगा तब तक ये इंडिकेशन लाइट चलेगी। जैसे ही हम इस बॉक्स को खोलेंगे ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये सेफ्टी रीजन से, सेफ्टी की वजह से बहुत अच्छा है, फीचर है। अब जो भी सामान हम लेके आए हैं वो इसके अंदर रख देंगे। ये हमने ब्रेड रख दिया, ये मोबाइल फोन रख दिया, हमारे साथ आता है। ये कुछ फ्रूट हम खरीद के लाए तो वो हमने रख दिया। ये पर्स हमारे साथ गया था वो लेके आए थे, वो रख दिया हमने। ये रखने के बाद इस बॉक्स को हम बंद करेंगे। जैसे ही बंद करेंगे ये देखिए लाइट ऑन हो गई। अब इसे हम 30 सेकंड तक इसके अंदर छोड़ देंगे। 30 सेकंड तक छोड़ने के बाद
इसको फिर खोलेंगे और ये जो भी सामान हम लेके आए हैं इसको पलट के ऐसे पलट देंगे ताकि इसके अंदर वो जो भी वायरस पैथोजन हो उन्हें ये यूवी बॉक्स यूवी लाइट डीएक्टिवेट कर देगा। ये देखिए फिर से ये ऑन हो गया। ये देखिए 30 सेकंड तक हम इसे छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये सारा सामान हम निकाल के इसे यूज कर सकते हैं। ये जैसे आपने देखा ये इस तरह से काम करता है। इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, खाने की चीजें, ग्रोसरी, गॉगल्स, ज्वेलरी, ऑफिस मैगजीन, पेपर, फाइलें, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे डिसइंफेक्ट करने में। इसके बाद ये प्रोडक्ट आता अपर रूम। आज की डेट में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि बॉक्स में तो हम जो सामान लाएंगे वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट यदि आपके ऑनलाइन आपका रूम में बैठे हुए कोई एक व्यक्ति ऐसा आया जो गंभीर रूप से बीमार है, क्योंकि जानते हैं कि कोरोना वायरस 24 to 48 आवर लगते हैं ये पता लगने में कि कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है, इससे बीमार है। अगर कोई व्यक्ति आया आपके रूम में और उसने सलाइवा ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, पूरे के पूरे घर को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट लगा हुआ है तो इमीडिएट हाथ के हाथ ये डिसइंफेक्ट कर देगा उस एयर को। सीडीसी की गाइडलाइन है, सेंट्रल डिजीज ऑफ कंट्रोल की गाइडलाइंस है, आपके रूम की एयर 1 घंटे के अंदर 10 से 12 बार रोटेट करनी चाहिए। और अगर इसके थ्रू रोटेट कर रही है तो 99.9% चांसेस हैं जितने भी वायरस एंड पैथोजन होंगे उसको वो डिसइंफेक्ट करने का इजीली काम करेगा। ये प्रोडक्ट है एचवीएसी के लिए। आज की डेट में जितनी भी सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग्स हैं सभी में सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है। अंदाजा लगा के देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति एक रूम में आ गया और उस बिल्डिंग में 100 रूम है और उसने सलाइवा ड्रॉप किया तो एचवीएसी के डक्ट के थ्रू सारी की सारी बिल्डिंग को डिसइंफेक्ट कर सकता है। यहां पर एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। The most serious cause of poor IAQ are mold and fungi that grow in the coil and drain pan. Poor IAQ costs U.S. business $70 billion per year. According to the California Society for Healthcare Engineering, it only requires a 1.5 millimeter fouling on the coil fins, 0.006 of an inch, to reduce the coil's efficiency by 16%. When particulates pass through the primary filters and settle on the coil, we should expect the condensate that is produced when the warm air meets the cold coil to wash the particulates down into the drain pan, as easily as one washes mud off a car. But the dust stays on the coil and often requires harmful chemicals to remove it. We now know that as soon as the condensate is produced, mold and biofilm start growing. Mold takes 4 to 6 hours to double, so it can easily multiply into 1 billion organisms in 12 days. As long as it's alive, it will cling to the coil fin. Its sticky surface attracts and grips the dirt, forming the biofilm. The 2006 ASHRAE published study estimated savings of 15 to 30% from clean coils. By positioning Sterile Air's high-output UVC emitters at the coil, one can eliminate mold by destroying the DNA inside the microbes. Once the DNA is destroyed, the microbe can neither grow nor duplicate, so it dies. Sterile Air's emitters continuously clean the coil fins. The dead mold falls away with the dirt and is washed by the condensate into the drain pan. जैसा कि आपने इसमें देखा हो कि अगर एचवीएसी में ये प्रोडक्ट लगा होता है तो 15% की एनर्जी सेविंग भी आती है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि पूरी की पूरी बिल्डिंग में
एनर्जी जो कॉस्ट होती है 70% एनर्जी कॉस्ट इज एसी। एसी में अगर 15% की एनर्जी सेविंग आती है तो जो भी कॉस्ट यहां आप पे कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी सेविंग से निकल आएगा। सेफ्टी इज ए एक्स्ट्रा फीचर। ये प्रोडक्ट इस तरह से काम कर सकता है। इसमें एनर्जी कैसे सेव होगी? लाइक हाँ, एनर्जी कैसे सेव, गुड पॉइंट। एनर्जी सेव इस तरह से करेगी क्योंकि अगर आपका कॉइल गंदा है तो क्या होगा, विंड को ज्यादा काम करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा सक करेगा। अगर आपका कॉइल साफ है तो इजी फ्लो होगा जिससे एनर्जी सेव होगी। आपके घर में जो एसी लगा होता है अगर उसकी कॉइल को आप आए दिन साफ करते रहें, वीकली साफ करते रहें, फिल्टर को साफ करते रहें, तो एनर्जी सेव करेगा क्योंकि उसको ज्यादा उस पर लोड नहीं पड़ेगा। लोड नहीं पड़ने की वजह से वो एनर्जी बचती है। एचवीएसी का ये जी, अगर तो हम इसे की अगर फ्रीक्वेंटली सर्विस करें तो मतलब पावर सेव होगी। इसमें फ्रीक्वेंटली सेविंग एचवीएसी में तो फ्रीक्वेंटली सर्विस होती ही है। अगर वो 15 दिन छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेने लगेगी, उनका सिस्टम शट डाउन करने लग जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास, हम लोगों ने फोर सीजन होटल का काम किया था मुंबई में। उनका कहना था कि हमारे यहाँ ये हर हफ्ते शटडाउन मोड में चला जाता है साफ करने के बावजूद। उसका रीजन है गर्मियों में उनका लोड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइटिंग एक फैक्टर काम करता है। यदि आपका एचवीएसी काम कर रहा है और उसमें लाइटिंग लोड बहुत ज्यादा है, यानी हीट लोड ज्यादा है, जितना हीट ज्यादा होगा उतना उसके ऊपर कंजम्पशन बढ़ेगा, एचवीएसी का कंजम्पशन बढ़ेगा। यदि हीट को आप कम करें तो लगभग 7 से 8% सेविंग होती है। तो उनके यहाँ चूंकि जेनॉन लैंप लगे हुए थे 65 वॉट पर मीटर के, 65 वॉट पर मीटर, जितना आपका वॉटेज होगा उतना एनर्जी वो हीट में जनरेट करेगा, और हीट अगर जनरेट करेगा तो एचवीएसी पे लोड बढ़ेगा। तो उन्होंने जब एलईडी में कन्वर्ट किया और कॉइल को साफ किया तो उनका लोड एचवीएसी शटडाउन मोड में जाना बंद हो गया। तो जितना कॉइल साफ रहेगा आपका उतना एनर्जी सेव करेगी। जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि वो धीरे धीरे करके वहां पे कॉइल्स बायोफिल्म जमा होने शुरू हो जाते हैं, और जब जमा हो जाए तो बहुत ज्यादा गंदा कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है एचवीएसी को साफ करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है, या बहुत ही हानिकारक केमिकल होता है जिसे स्प्रे किया जाता है उसे साफ करने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। और जैसा कि आपने किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि ये सेव करता है एनर्जी। तो इसको 15 दिन के अंदर हम एसी की सर्विस कराएं या इस प्रोडक्ट की सर्विस कराएं? एसी की 15 दिन के अंदर एसी के फिल्टर केवल साफ करते रहे, वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक, फिल्टर साफ कर। हाँ, फिल्टर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इस प्रोडक्ट का? रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, एजुकेशनल, सोसाइटी, फैसिलिटी, फिटनेस एंड वेलनेस, ये सारा मार्केट है जहां पर इस प्रोडक्ट का यूज होना है। ये हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशली बनाया गया प्रोडक्ट है क्योंकि हॉस्पिटल पे हॉल बड़े बड़े होते हैं, गैलरीज बड़ी बड़ी होती हैं, तो उन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट ऑटो मोड में चलता है। रूम के अंदर रख के बाहर निकल जाते हैं, बाहर इसका स्विच होता है, वहां से ऑन कर देते हैं। जब ये ऑन करते हैं तो उस समय कोई भी ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होती उसमें, रूम के अंदर या कॉरिडोर के अंदर। ये टनल्स हैं बड़े ऑब्जेक्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए। मेट्रो ट्रेन हो गई, बसेस हो गए, ये पूरी टनल बनाई जाती है जिसमें चारों तरफ यूवी इंस्टॉल किया जाता है, और जब इस टनल में को ऑन किया जाता है तो इसके अंदर ह्यूमन प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होती। ऑल द नोन वायरस, जितने भी वर्ल्ड में इस समय वायरस नोन हैं, उन सबको यूवीसी लाइट डिसइंफेक्ट करने का काम करता है। एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, अब मास्क की बात होती है क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो वहां भी हमें PM 2.5 फेस करना पड़ता है। ये मास्क ऐसा है जो PM 2.5 के लेवल को 30 पे ले आएगा, जबकि हमारा ह्यूमन बीइंग के परमिसेबल यूनिट क्या है, लेस देन 50 होना चाहिए, 100 से कम तो होना ही चाहिए। आज हम जहां भी रह रहे हैं 200 से कम कहीं भी PM 2.5 नहीं मिलता। 200, 300, 400, बहुत सारी जगहों पर 400, 500 है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और अगर हम PM 2.5 100 से एबव है, वो परमिसेबल यूनिट में भी नहीं है, और 100 से एबव होता है तो लंग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट, लंग्स और हार्ट पे बहुत इफेक्ट करता है। ये 6 लेयर का मास्क है जो PM 2.5 को ड्रॉप कर देता है। ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन है, बैक्टीरिया फिल्टर है, स्मार्ट पार्टिकल फिल्टर है, जिसकी वजह से लेस देन 30 या 50 के आसपास तो आपका ये ला देता है PM 2.5।
इसके बाद आता है एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर की बात जब होती है तो एयर प्यूरिफायर के लिए हम देखते हैं कि एयर प्यूरिफायर कहा जाता है कि एयर प्यूरिफायर भी PM 2.5 को कम करता है। बिल्कुल, तो सेम वही टेक्नोलॉजी आ जाती है HVAC वाली, क्योंकि ये क्या करेगा, वायरस को ट्रैप तो कर लेगा लेकिन अपने पास ही रखेगा। बायोफिल्म जमा होती रहेंगी उसके कार्बन और फिल्टर पे, तो एक तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा, दूसरा वो बायोफिल्म अगर वहीं इकट्ठा है तो अगर झड़ेंगे तो बाहर निकलेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और ये प्रोडक्ट क्या करता है, दूसरा इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो स्टैंडर्ड कहता है हेपा। आगे देखेंगे हेपा क्या है। रिलीफ इन द एयर, वी कैन चूज अवर फूड एंड वाटर। आज की डेट में खाना और पानी तो हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है, लेकिन हम एयर को चूज नहीं कर सकते। एवरी डे हमें 12,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं। वो एयर में जैसी भी एयर क्वालिटी है उसे हम लेते ही लेते हैं। क्या इसे एयर प्यूरिफायर से फिल्टर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आगे देखते हैं क्या है ये। एयर प्यूरिफायर में एक स्टैंडर्ड है हेपा। हेपा ग्रेड का स्टैंडर्ड ये कहता है 0.3 माइक्रोन, यानी आपका प्रोडक्ट कोई भी एयर प्यूरिफायर यदि 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल को फिल्टर कर सकता है तो वो हेपा ग्रेड को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हेपा ग्रेड के फिल्टर के साथ हमने एयर प्यूरिफायर लिया तो ये सारे वायरस हमारे घर के अंदर होंगे। अब साइज देख लेते हैं एक एक वायरस का। स्मॉल पॉक्स का साइज है 0.224, कोरोना वायरस का साइज है 0.11, H1N1 0.10, बर्ड फ्लू 0.98, राइनो वायरस 0.23। यानी जितने भी ये वायरस दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे घर के अंदर रहेंगे यदि हमने वो प्यूरिफायर लगाया जो हेपा ग्रेड को फॉलो कर रहा है। हम जिस एयर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं वो 0.0024 माइक्रोन तक के पार्टिकल को फिल्टर कर देगा, यानी 0.0024 माइक्रोन तक के पार्टिकल को फिल्टर करेगा, तो ये सारे वायरस हमारे घर के अंदर नहीं होंगे। ये प्रोडक्ट आज की डेट में कोविड-19 की बहुत ज्यादा बात हो रही है। कोविड-19 का साइज क्या है 0.125, यानी अगर 0.3 माइक्रोन का तक के हेपा फिल्टर को हमने लगा रखा है एयर प्यूरिफायर को, तो ये कोविड-19 के वायरस को ट्रैप नहीं करेगा, वो उससे निकल जाएंगे बाहर। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं ये प्रोडक्ट एलर्जी यूके, इसे साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। एलर्जी यूके नासा की एक एजेंसी है जो एलर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है। अब एयर प्यूरिफायर की अगर हम बात करें तो मार्केट में एयर प्यूरिफायर कौन कौन से अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनियों के एयर प्यूरिफायर अवेलेबल है जो 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के हैं। मैं एक मिड में एक कंपनी है डाइसन जिसका मैंने लिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट है 55,900 का। इनके डेटा शीट मैंने गूगल से लिया। गूगल पे डेटा शीट इनका क्या कहता है, कैप्चर 99.95% हार्मफुल अल्ट्रा फाइन पोल्यूटेंट अप टू PM 0.1। इनका डाटा शीट कहता है ये 0.1 तक के पार्टिकल को फिल्टर कर देंगे, यानी ये बेटर देन हेपा है। लेकिन अगर ये बेटर देन हेपा है फिर भी ये सारे वायरस हमारे घर के अंदर रहेंगे, क्योंकि 0.1 तक अगर गए तो ये सारे 0.1 से छोटे हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं 0.0024 तक का वायरस को फिल्टर करेगा। वायरस, पैथोजन, मोल्ड, इन तरह के VOCs को फिल्टर करेगा। अब ये प्रोडक्ट अगर हमारे घर के अंदर लगा हुआ है, हमने इतना पैसा भी खर्च किया, उसके बाद भी बहुत सारे वायरसेस हमारे घर के अंदर रहेंगे। तो ये जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट इसी प्राइस में आता है, 60,000 इसका प्राइस है। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन सेंट्रिक लाइट। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग आज की डेट में बहुत ही रिलेवेंट होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को फील करते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो थके हुए महसूस करते हैं। उसका रीजन क्या है आइए देखते हैं। ये एक AT कियारनी है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि नेक्स्ट $1 बिलियन बिजनेस है ये, बिकॉज लाइट कंट्रोल आवर हार्मोन्स एंड आवर मूड्स। ये लिंक है उसका, जिसे आप जाके AT कियारनी के आर्टिकल को गूगल पे पढ़ सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे मूड को, हाई अलर्टनेस, इन सब पूरे मेटाबॉलिज्म को, हमारे पूरे दिन भर के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। अब आइए देखते हैं कि बैलेंस कैसे नहीं होता। 2002 में एक डिस्कवरी हुई थी जिसमें यह देखा गया कि हमारी आंखों से निकल के एक पार्टिकल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक चीज सेंस करता है, और ये कहता है कि ब्लू कलर। जैसे ही ब्लू कलर ये देखता है, कहता है दिन का टाइम, आपके काम करने का समय है।
सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर पहचानता, दूसरा कलर ये पहचानता ही नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर पहचानने की वजह से आपके सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल को रिलीज होने से रोकता है। और जब तक ये सेंस करता है तब तक आपके मेलाटोनिन को सप्रेस रखता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, जब तक ये रिलीज नहीं होगा आपको डीप स्लीप नहीं आएगी, प्रॉपर सर्केडियन रिदम नहीं मिलता, ना तो प्रोडक्टिव होते हैं, ना अलर्टनेस आती है, रेडी टू गो एवरीडे। अगर ये स्लीप साउंडली नाइट होगा, जब नाइट में हम स्लीप डीप स्लीप आती है तो हमारी बॉडी के दिन भर में जितने भी टूट फूट हुए तो उनको रिपेयर करने का काम करता है। और अगर रिपेयर नहीं होता, इसी वजह से हम सुबह के समय ड्राउजी और थका हुआ फील करते हैं। जब थका हुआ फील करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रखता, तो ये दिमाग बहुत सारी जगहों पे आउट ऑफ ऑर्डर। इस चीज को बहुत सारे लोगों ने फील भी किया होगा। कई बार हम देखते हैं कि लैपटॉप पे या कोई भी काम करने के लिए बैठते हैं, काम तो 15 मिनट का होता है लेकिन 2 घंटे बीत जाते हैं फिर भी वो काम नहीं होता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता। और जब हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है तो वो काम 15 मिनट में ही कर पाते हैं। इस डिस्कवरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला जो लोग थर्ड शिफ्ट में काम करते थे। थर्ड शिफ्ट में ये एक स्टडी बताई गई है कि जितने भी ट्रक एक्सीडेंट होते हैं वो थर्ड शिफ्ट में होते हैं, जितने भी रेलवे सिग्नल शूट होते हैं वो थर्ड शिफ्ट में होते हैं, जितने भी मेडिकल एरर पाए गए हैं वो थर्ड शिफ्ट में पाए गए हैं। थर्ड शिफ्ट में क्या होता है, 2 से 4 के बीच में बॉडी का मेलाटोनिन रिलीज हो या ना हो, बल शिथिल हो जाती है, तो उस समय उसको थकान की वजह से नींद आना स्वाभाविक है। अगर इस प्रोडक्ट को आप लगाते हैं तो थर्ड शिफ्ट में वो एनर्जेटिक रहेगा। थर्ड शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं, ये प्रोडक्ट कहां कहां काम करेगा, हेल्थ के लिए, ऑफिस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन के लिए, होलसेल एंड रिटेल के लिए, हॉस्पिटैलिटी एंड रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर के लिए ये बहुत बड़ा वरदान का काम कर सकता है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स ने इसे एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, वहां पेशेंट जल्दी ठीक होगा। हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया भी है। ये एक स्टडी दिखाई गई है जहां पर ह्यूमन सेंट्रिक लाइट का इस्तेमाल किया गया है स्कूल में। इस क्लासरूम में बैठने वाले 33% बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ गया। सेम बच्चे उस रूम में और सेम बच्चे इस रूम में, 33% कैप्चर करने की पावर उनकी बढ़ गई, यानी वो ज्यादा कवर कर पाते हैं। सेम यही ऑफिस एनवायरनमेंट में भी होता है, क्योंकि ऑफिस एनवायरनमेंट में 3-4 घंटे के बाद जब हम पहुंचते हैं तो थका हुआ महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आज की डेट में रिलेवेंट होता जा रहा है। कंटिन्यू डायनेमिक लाइटिंग, इससे क्या करेंगे, दूसरा ये मूड बदलने के लिए बहुत सारे लोग कलर चेंज चाहते हैं, उसके साथ बहुत सारे प्ले चाहते हैं, वो सब कुछ इस लाइटिंग में हो सकता है, पॉसिबल है। क्या करता है ये, जो थर्ड शिफ्ट में लोग काम करने आते हैं, सर्केडियन लाइटिंग इज ड्यूड बाय सब्जेक्टिंग देम टू वेरी हाई सीसीटी वाइट लाइट ऑफ 12,000 K पर 30 मिनट। जब नाइट शिफ्ट में कोई काम करने आएगा और उसे आप इस लाइट में रखेंगे 30 मिनट के लिए, तो बिल्कुल चार्ज हो जाएगा। इस तरह से जैसे कॉफी पी लें तो कम से कम आधे 1 घंटे नींद नहीं आती, बट ये नेचुरली है। कॉफी नेचुरली नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत हो या ना हो हम पीते। चौथा प्रोडक्ट है लो वोल्टेज टेक्नोलॉजी। लो वोल्टेज टेक्नोलॉजी क्या करता है, लो वोल्टेज आज की डेट में अगर इंडस्ट्रीज में बात करेंगे, घरों में तो नहीं लेकिन इंडस्ट्रीज में अगर बात करेंगे, तो लाइटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, एलईडी लाइटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग बहुत परेशान रहते हैं मेंटेनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या मिलेगा, इंक्रीज रिलायबिलिटी, कैपिटल कॉस्ट सेविंग, फायर सेफ। आज की डेट में देखा गया है 95% जितनी फायर हुई है, 95% फायर शॉर्ट सर्किट से हुई है। इस प्रोडक्ट में फायर के चांसेस बहुत कम है, शॉर्ट सर्किट की चांसेस बहुत कम है। SCLV प्रोटेक्शन के साथ है, इजी बैकअप इन पावर फेलियर, इमरजेंसी लाइटिंग के लिए भी इजी बैकअप दिया जा सकता है। ये एक प्रोजेक्ट हमने किया 2015 में, इनकी 3 फैक्ट्रीज हम कर चुके। ये जितनी भी लाइट से आप देख रहे हैं ये लो वोल्टेज टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है। लो वोल्टेज लाइटिंग टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होने की वजह से ये यहाँ पे फेलियर 0 है। और ये प्रोजेक्ट गुड़गांव में ही है, कभी जाना चाहें तो जाके देख भी सकते हैं, आपको दिखा भी सकते हैं। ये जितनी नॉर्मल लाइट है, कौन सी लाइट है? हाँ सर, ये किस टाइप की लाइट है? ये ऑफिस लाइटिंग है, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग, ये इस तरह की लाइटिंग है। फैक्ट्रीज में जो लाइटिंग यूज होती है वो है, ये बड़े बड़े पैनल, एलईडी जैसी है जी जी बताएं। नहीं, तो ये इसका मतलब इसका बेनिफिट क्या है एज कंपेयर टू एलईडी लाइट?
एज कंपेयर टू बेनिफिट इसका ये है, एक तो रिलायबिलिटी बढ़ा देगा, दूसरा आपको 12% एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग देगा, तीसरा फायर सेफ है, चौथा आपको मेंटेनेंस जो करना पड़ता है बार बार मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, पांचवा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप सोलर पे बिल्डिंग को ले जाना चाहते हैं तो 30%, जैसा कि आज जाए या 4 साल 6 साल बाद जाए, जाना ही पड़ेगा, सोलर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी सोलर पे जाएंगे इसमें 30% सेविंग आएगी। 30% सेविंग कैसे आएगी? सोलर का जनरेशन डीसी में होता है, और जब सोलर पैनल से डीसी में जनरेट करते हैं और एसी लाइटिंग होती है तो क्या करते हैं, पहले बूस्टअप करते हैं एसी के लिए, फिर स्टेप डाउन करते हैं डीसी के लिए। तो स्टेप अप स्टेप डाउन का जो लॉस होता है लगभग 25 से 30% होता है, वो सेविंग आती है यहाँ। इसके अलावा इमरजेंसी, यूरोप में एक नॉर्म्स है कि अगर आपके यहाँ कोई फायर होती है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आपके यहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग में यूनिफॉर्म लाइटिंग होनी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लाइट है उसका 10%। आज की डेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो फॉलो क्या करती हैं, एक लाइट यहाँ, एक लाइट वहां, एक लाइट वहां लगा दिया। जब इमरजेंसी आएगी और जब लोग लगातार भागेंगे बाहर निकलने के लिए, वेकेशन के लिए, अगर लाइट डार्क होगा तो उनके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितने भी लोग फायर में डेथ होती है, मैक्सिमम लोगों की डेथ फायर से नहीं होती, भगदड़ की वजह से होती है। इसमें भगदड़ के चांसेस बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से फायर नॉर्म्स को बहुत आसानी से मीट कर सकते हैं इसमें। ये सारे एडवांटेज हैं इस प्रोडक्ट में। ये देखें, ये इसमें पैनल लगता है, पैनल की वजह से बहुत आसान होता है यहीं से कंट्रोल कर पाना, यहीं से कंट्रोल करने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, आज इस प्रोडक्ट को यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, इमर्ज अलायंस, और उसको ये पावर दी गई है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन्हें डीसी में कन्वर्ट करें। ये उन्होंने कैलकुलेशन दिया कि जब एलईडी लाइट ही वहां लगी हुई थी, एलईडी को ही एलईडी से चेंज किया तो उन्होंने देखा कि 25 लाख रुपए साल की सेविंग आती है, ड्यू टू ओनली चेंज द इंडिविजुअल ड्राइवर टू सेंट्रलाइज पीएसएम सिस्टम, लो वोल्टेज सिस्टम। इस सिस्टम को चेंज करने से इतना सेविंग आई है। इन्होंने भी चेक किया था इस कंपनी ने, तो यहां 21 लाख की सेविंग आती है साल के, और ये प्रोडक्ट 5 साल तक बड़े आराम से चलता है। आज की डेट में जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी गारंटी 1 साल से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट में ड्यू टू कॉस्ट, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो 1 साल से ज्यादा चलता ही नहीं। वो कभी हम बैठेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों नहीं चलता, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो ये इमर्ज अलायंस को ये पावर दी गई है, यूएसए में इन्होंने ये बिल्डिंग करी, इस बिल्डिंग में इन्होंने टेस्ट किया कि लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग आती है केवल सिर्फ और सिर्फ एलईडी लाइट को डीसी में चेंज करने पे। ये कुछ पीओ हैं जो हमने किया हुआ है, ये जी के भी जो पीछे प्रोजेक्ट आप देख रहे थे उन्हीं का है। इनके 3 प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं, 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह के। ये टाटा स्टील का है, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, IHHR, दीवान इंडिया, हीरो मोटर, ये कुछ पीओ थे जो हमने एग्जीक्यूट किया है। अब देखते हैं मार्केट क्या है। जैसा हमने सबसे पहले बात करी यूवी लाइट के लिए, यूवी लाइट का मार्केट एट प्रेजेंट क्या है, $2.7 बिलियन। रेवेन्यू फोरकास्ट 27 तक क्या कह रहा है, $9.4 बिलियन, ऑलमोस्ट 4 टाइम बढ़ जाएगा। इसी तरह होम क्लीनिंग प्रोडक्ट की अगर बात करें तो $5.2 बिलियन है, 19.2% की रेट से ग्रोथ करना है 27 तक। ये एयर प्यूरिफायर का मार्केट 2021 में देखें एयर प्यूरिफायर का मार्केट कहां पर है और 2027 में एयर प्यूरिफायर का मार्केट कहां जा रहा है। GMI रिसर्च, ये रिसर्च करके बताया जा रहा है। क्यों जाएगा वो सारा आपके सामने है, सब कुछ आता जा रहा है। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग का मार्केट क्या है एट प्रेजेंट, 1 बिलियन। फोरकास्ट क्या कहता है, 5.5 बिलियन, मोर देन 5 टाइम इन 2027। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि ट्रेंड ये आता जा रहा है, लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट भी ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, और ऑनलाइन का ट्रेंड अब बढ़ेगा जैसे जैसे पेंडेमिक बढ़ रहा है और अब सभी को ये लग रहा है कि इसी के साथ हमें जीना है, तो ऑनलाइन का चलन और बढ़ेगा। स्कोप क्या है, मार्केट कहां कहां है।
हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज, मॉल, होम्स, ये सारे के सारे टारगेट मार्केट हैं जहां पर ये प्रोडक्ट चलेगा। आज जितने भी बिजनेसमैन हैं, जैसा कि हमने उसमें शुरू में बताया था, आज जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एम्प्लॉय आता है, काम करता है, कुछ दिन बाद या तो छोड़ के चला जाता है या हमें ब्लैकमेल करता है, हमसे सीखता है या तो हमारे कंपटीटर के पास चला जाता है या खुद ही हमारा कंपटीटर बन जाता है, या तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। इस सिस्टम में एक चीज इनबिल्ट की गई है, उसके बारे में कभी बात करेंगे, जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि आप बहुत कुछ देंगे भी, वो ऐसा है नहीं कि देंगे नहीं, लेकिन वो छोड़ के भी नहीं जाएगा और अपना काम भी नहीं शुरू करेगा। वो एक सिस्टम है, अलग से डिजाइन किया हुआ ग्राफ है, जो हम कभी बात करेंगे उसके बारे में जब काम आप शुरू करेंगे। मेन तो वही है, मेरा एम्प्लॉइज कई बार यही सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। बिल्कुल, प्रोडक्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट ये भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मेन है कि इसको सेल कैसे किया जाए, मार्केट में कोई इम्पोर्टेंट है। मार्केट में वो इंपॉर्टेंट है, एक सबसे बड़ी बात है मार्केट में इंपॉर्टेंट है सेल कैसे किया जाए। दूसरा ये कि जिसको हम सिखाएंगे वो हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात को इंश्योर कैसे किया जाए। हाँ, ये पूरी साइकिल है, मतलब एम्प्लॉय से लेके और पूरे सिस्टम से लेके और वो उसको सिस्टम है, बस उसका कोर सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग। मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ये कोर सिस्टम है, बाकी चीजें तो साइड में चलती हैं, उन्हें मैनेज करना आसान भी होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग को मैनेज करना सबसे टफेस्ट जॉब है। तो आपका मार्केटिंग का जो बंदा है वो आपको ना छोड़ के जाए, उसको इस सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है, ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें वो छोड़ के नहीं जाए, और छोड़ के जाएगा भी नहीं, और अगर छोड़ के जाएगा भी तो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। वो सिस्टम इसमें है, उसके बारे में काफी बड़ा चार्ट आउट है, कभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब बैठेंगे। तो दिस सिस्टम विल सॉल्व ऑल दिस above problem. Employee not done work, he learned something from you and join out your competitor, or he start his own business. In this scenario, your employee never leave you. ब्लैकमेल भी करने लगते हैं, मेरी सैलरी बढ़ाइए या इंसेंटिव बढ़ाइए, मैं नहीं तो छोड़ के जा रहा हूं। ये सारी चीजें एम्प्लॉय के साथ मार्केटिंग वाले खास तौर से करते हैं। इस सिस्टम में ये चार्ट के चांसेस बहुत कम है। क्या मिलेगा एम्प्लॉय को? मैं एक सिनेरियो दिखाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, इसमें 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, इन 200 प्रोडक्ट को मिला के अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए की सेल करता है तो उसे क्या मिलेगा? 30,000 का उसे 20,000 रुपए। इस सिस्टम में हर उस मार्केटिंग के लोग व्यक्ति को 10% का इंसेंटिव दिया जा रहा है। जो भी वो सेल करेगा 10% का इंसेंटिव मिलेगा उसको। अब आज के डेट में आप बिजनेस में है, जानते हैं आज की डेट में आपके बिजनेस में तो क्या प्रॉफिट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कन्वेंशनल बिजनेस जैसा हम लोगों का बिजनेस है उसमें आज की डेट में 5, 7, 10% का मार्जिन बनाना बहुत टफ हो गया है। और यहां पर किसी भी मार्केटिंग वाले से अगर हम बात करते हैं, उसे बता भी सकते हैं कि अगर तुम 2 लाख का टर्नओवर करते हो तो तुम्हें मिलेगा 10% का इंसेंटिव और 10,000 सैलरी प्लस एक्सपेंस, तो लगभग 30,000 रुपए का आपको बेनिफिट होगा। 30,000 रुपए आप अपने घर लेके जाओगे, सिर्फ 2 लाख रुपए। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई बिजनेसमैन सिर्फ 2 लाख रुपए का टर्नओवर करे तो साल का टर्नओवर होता है 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए में वो खर्चा नहीं चला सकता कन्वेंशनल बिजनेस में। और हम यहां कह रहे हैं मार्केटिंग के बंदे को 10% का इंसेंटिव देंगे प्लस सैलरी भी देंगे। सेम सिनेरियो 3 में क्या है? 3 लाख का टर्नओवर करता है 40,000 ले जाएगा, 4 लाख का टर्नओवर करता है 50,000 ले जाएगा, 5 लाख का टर्नओवर करता है तो 60,000 रुपए वो अपने घर ले जाएगा। आज की डेट में सोच के देखिए कि 60,000 रुपए की सैलरी के लिए किस तरह के इंटरव्यू होते हैं और किस तरह लोग उसमें काम करते हैं और कितना प्रेशर होता है। प्रेशर यहां भी होगा, लेकिन 60,000 रुपए भी ले जाएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर 2 से 3 साल उसने यहां लगाया तो ये पैसे उसको घर बैठे भी मिल सकते हैं, क्योंकि तब तक उसकी मार्केट बन चुकी होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिपीटेबल है। एक बार अगर मार्केट उसने क्रिएट कर ली और ये पैसे उससे मिल रहे हैं और उस डिजाइन फ्रेम में है जिसकी वजह से छोड़ के भी नहीं जा सकता, तो ये पैसे उसको मिलते रहेंगे और वो पैसिव इनकम बना सकता है बैठे हुए। सिनेरियो 1 आपके लिए क्या है? जो लोग इसे बिजनेस को करेंगे, जो एज ए बिजनेसमैन करेंगे, एज ए बिजनेसमैन करते हैं, आपके पास 5 लोग हैं जो मार्केटिंग में हैं,
2 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 10 लाख रुपए महीने का टर्नओवर होता है। 30% का लगभग 30 से 40% का मार्जिन है, मैंने 30% लिया हुआ है। 30% के मार्जिन पे 10 लाख रुपए का टर्नओवर अगर होता है तो 3 लाख रुपए आपकी जेब में जाता है। मंथली एक्सपेंस क्या है? ये 1.5 लाख ही है, ये 1.5 लाख के आसपास ही रहेगा। सिनेरियो 2, अगर ये 5 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं तो 30% के हिसाब से 7.5 लाख रुपए होते हैं, आपका एक्सपेंस वही 1.5 लाख रुपए रहेगा। अब यहां तक पहुंचने में हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए। तो इस जगह पे जाके 5 से 6 लाख रुपए महीने इजीली इस बिजनेस से बनाए जा सकते हैं। मंथली एक्सपेंस क्या है? 5 मार्केटिंग स्टाफ है, उनका 15,000 रुपए मैंने सैलरी जोड़ दी, 75,000 रुपए। 4 ऑफिस स्टाफ रखेंगे 10,000 के आसपास के, 40,000 वो भी लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, मिसलेनियस खर्चा है, तो ये लगभग 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस हमने ये दिखाया हुआ है कि ये एक्सपेंस रहेगा ही रहेगा। एक्सपेक्टेड मार्जिन 30 to 40%। ब्रेक इवन विद इन, जैसे ही 5 से 6 लाख का टर्नओवर होता है आपका ब्रेक इवन आ जाता है, क्योंकि 6 लाख का टर्नओवर हो 30% है तो ब्रेक इवन आ गया। और 5 से 6 लाख रुपए इतने लंबी रेंज में, जैसा आपने पीछे देखा हुआ है, एक एक पीओ भी बनते हैं तो 10-10, 8-8, 10-10, 15-15 लाख के बनते हैं, जो कि ये इंस्टीट्यूशनल सेल है। यहां पर एक चीज माइंड करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि आज की डेट में बिजनेस वही बढ़ रहे हैं जो कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। जो लोग ये इंतजार में बैठे हैं कि कस्टमर उन तक आएगा, उनका बिजनेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। एग्जाम्पल है अमेजन, ओयो, फ्लिपकार्ट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे लोग जिन्होंने अपने एरिया में काम करना शुरू किया है, वो भी जो कस्टमर तक जाने की कोशिश करते हैं, उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। समरी क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। जो भी पर्सन बिल्ड करेंगे वो छोड़ के नहीं जाएगा। पैसिव इनकम विद इन 3-4 ईयर, पीस ऑफ माइंड। अब बात आती है करें क्यों? क्योंकि कोई भी काम करने के पीछे हमारा कारण क्या है, ये जाने बिना हम किसी काम को करते भी नहीं। अगर कारण होगा तभी हम काम को करेंगे। तो क्या चाहते हैं हम यहां से, क्या अचीव करना चाहते हैं 5 साल में? अब ये स्लाइड डराने वाली है, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ये हकीकत है जिसके बारे में कोई अब आज की डेट में डिनाई नहीं कर पा रहा है। 19.5 करोड़ लोगों की नौकरियों पे खतरा है। 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बढ़ेगी बेरोजगारी की दर, और अगर बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, और हर किसी को सोचना होगा। अगर सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स तो काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं समय के हिसाब से बदल जाए तो ज्यादा बेहतर है, समय बदलेगा तो थोड़ा तकलीफ ज्यादा होगी। Our vision is to same 1,000 successful entrepreneur in India and contribute $5 trillion economy। ये प्रोडक्ट बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है, जिससे हम इंपोर्ट को रोक सकते हैं, कंट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू। प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात कर सकते हैं, कुछ अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर ये एम्प्लॉय रिक्रूट आप करके देंगे?